आज पूर्णिया जिले की कस्बा विधानसभा के झुन्नी इस्तंबरार पंचायत स्थित सिमोदी रहिका गांव में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने उपस्थित होकर सिमोदी रहिका गांव आने वाली सड़क के निर्माण की उदासीनता को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता आम आदमी पार्टी के बिहार प्रदेश प्रवक्ता सह पूर्णिया जिला प्रभारी नियाज अहमद ने की है। जी हां, बैठक में सिमोदी रहिका गांव आने वाली सड़क निर्माण में सरकार एवं जनप्रतिनिधियों की उदासीनता को लेकर रोष प्रकट किया गया। बताते चले कि सभी ग्रामीणों ने ये निश्चय किया है कि अगले 7 दिनों में यदि सड़क निर्माण का काम शुरू नहीं किया गया तो सभी ग्रामीण नियाज अहमद के नेतृत्व में बड़ा आंदोलन करेंगे। गौरतलब है कि सिमोदी रहिका गांव जाने के लिए पगडंडियों का इस्तेमाल करना पड़ता है और उस पर भी कई जगह 3 से 4 फीट गहरे पानी के गड्ढों को हेलकर पार करना पड़ता है। बरसात के दिनों में तो हालात और भी खराब हो जाते हैं। सिमोदी रहिका गांव जाने वाले रास्ते में 10 से ज्यादा जगहों पर 5 फीट से भी ज्यादा गहरा पानी भरकर गड्ढे नदियों की शक्ल में तेज बहाव के साथ बहते हैं। इन बड़े बड़े पानी के गड्ढों को पुरुष तो किसी तरह पार कर ही लेते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं और बच्चों को उठानी पड़ती है। इस गांव में सैकड़ों गर्भवती महिलाओं ने सिर्फ इसलिए अपनी जान गंवा दी क्योंकि इन्हें सही समय पर डॉक्टरों और अस्पतालों तक नहीं पहुंचाया जा सका। हम लोग को भी लो सैकड़ों नवजात शिशुओं ने भी गांव से बाहर न ले जा पाने के कारण सही समय पर चिकित्सीय सुविधा न मिलने के चलते दम तोड़ दिया। कई बूढ़े बुजुर्गों के साथ भी ऐसी ही स्थितियां यहां देखी गई। ससमय चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध न होने के कारण लोग यहां जान से हाथ धो रहे हैं। आपको बता दें कि देश की आजादी को 74 वर्ष पूरे हो गए, लेकिन आज भी यह सिलसिला बदस्तूर जारी है कि यहां सड़कें नहीं पहुंची। विकास के आयाम स्थापित हो गए, लेकिन सड़क निर्माण आज भी बाकी है। जी हां, इस बैठक में आम आदमी पार्टी के कस्बा विधानसभा अध्यक्ष इरशादपुर नबी, आम आदमी पार्टी के कस्बा प्रखंड के अध्यक्ष मोहम्मद शौकत आलम, सिमोदी रहिका गांव के सुरेंद्र हेम्ब्रम उर्फ गुरुजी, वार्ड मेंबर रंजीत टुडू, पूर्व सरपंच प्रत्याशी तिलका हेम्ब्रम सहित सैकड़ों की संख्या में सिमोदी रहिका गांव के पुरुष एवं महिलाओं ने उपस्थित होकर संकल्प लिया कि हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक सिमोदी रहिका गांव आने वाली सड़क का निर्माण नहीं हो जाता। देखिए बिहार से ये खास रिपोर्ट। यदि आपने ये आपने ठान लिया है कि हम ये जो सड़कें हैं इस सड़कों को अपने गांव तक लाकर ही दम लेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। नहीं तो फिर नेता आएंगे, आपके यहाँ भी आते होंगे, जब चुनाव का समय होता होगा तो लोग आते होंगे, वोट मांगते होंगे, चले जाते होंगे। हम लोगों का वोट से कोई सरोकार नहीं, न ही कोई चुनाव है और आज तक मैंने कोई चुनाव भी नहीं लड़ा। आपकी आवाज को कोई सुन नहीं रहा, आप अपने घरों में बैठे हैं। अधिकारियों को कोई मतलब नहीं है, विधायकों को जो जनप्रतिनिधि है उनको भी कोई मतलब नहीं है, उनको भी कोई सरोकार नहीं है। यहाँ तक कि आपके जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं, जो मुखिया हैं, सरपंच हैं, मेंबर हैं, उनको भी शायद बहुत ज्यादा सरोकार नहीं है। वरना ये जो सड़क है
उसको बन जाना चाहिए था। मैं आया था अभी, मैं देख रहा था गड्ढा, जो घुटने भर तक का गड्ढा था उस सड़क में, वहां से यहाँ तक आने में। पानी, अभी तो सूखा का मौसम है, गर्मी इतनी ज्यादा है तो पानी इतना कम लगा हुआ है। समस्याएं आपके पास है, अगर आपको समाधान की तरफ बढ़ना है तो इसके लिए तैयार होना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, महीना लगे, साल लगे, मगर आपको इसके लिए तैयार होना पड़ेगा। अगर आप सच्चे मन से तैयार हैं कि हमको इस सड़क को लेना है, हम बिल्कुल तैयार हैं, हम आंदोलन करेंगे, तो हाथ उठा करके अपनी बात या अपना हाथ उठा करके मेरे हाँ में हाँ मिलाइए कि आप तैयार हैं। एक कुछ अगले जब तक ये सड़क आपके गांव में नहीं बनती तब तक आप ये आंदोलन करेंगे। अगर तैयार है तो हाथ उठाइए। क्या सभी लोग तैयार हैं? तो चलिए एक शपथ लेते हैं हम लोग। शपथ लेते हैं इस बात की कि जब तक ये सड़क नहीं बनेगी, जब तक ये सड़क हमारे गांव तक नहीं आएगी, तब तक हम आंदोलन करेंगे। और आंदोलन, ऐसा आंदोलन करेंगे कि पूर्णिया के आदिलशाह चौक पर एक पूरा मजमा, यहाँ से ये पूरा गांव उठ के वहां चला जाए और हर दिन इस गांव से कोई ना कोई आदमी वहां बैठेगा और हम अपनी मांग को हम अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दें। अनिश्चितकालीन हड़ताल तब तक करें जब तक ये सड़क हमारे यहाँ नहीं आती। हमारे सांसद को भी वहां आना पड़ेगा, विधायक को भी आना पड़ेगा, जो आला अधिकारी हैं उनको भी आना पड़ेगा, बशर्ते कि हमारी ताकत का एहसास उनको हो जाए। हम बिखरे हुए हैं, इसलिए हम लोगों को कमजोर समझ के, हम लोगों को पिछड़ा समझ के आज तक ये सड़क हमारे गांव तक नहीं पहुंच पाई। अगर हम अपनी ताकत का एहसास करा दें इनको, और हम में ताकत है, ये जानते हैं, हम बिखरे हुए हैं, सिर्फ इसी का वो फायदा उठाते हैं। वरना आप देखिए हर जगह की सड़क बढ़ गई। मुख्यमंत्री ने योजना लागू की थी कि हर गांव तक सड़क भेजेंगे, पूरे बिहार में सड़क को जाल बिछ गया, मगर क्या वजह है कि हमारे गांव तक अभी तक सड़क नहीं आ पाई? जो नहीं है तो नहीं तो चीप लई है ने खुद आगे बुझाव कदा बोले रोडे हजू लगे और तेही दबी इन कठिनाई कुटुम कते तेही पैदल हंडे लसोर तड़ाम कते तो कोई टा होड़ जे जहां हजुआ बाजुआ लेकिन आबो ठेने दुख ना आ नहीं कर गरीबां अपना गाते पड़ करना और नहीं अड़ी ऊंचा चलाना नहीं ऊंचा दबी दिल्ली तो पहुंचना पिया हां मैं आपा पुण्य रख गया और नहीं उनाते बांग अपनार में दची निन दिक्कत दो चिका तरियो आपे पूरे हिंदुस्तान का सबसे पहला नागरिक ना पहला, लेकिन अभी तक आपे पिछड़े हुए जदा ना पिया अड़ी दुख के कदा तब तेही उनाते निये बांग जुनून पैदा होकना और उनाते मेता को ओड़ा पीछे बाबा तो बाको जो हजू को, लेकिन आयोजना तो हजू पे इदा सबसे ज्यादा कठिनाई तो हुयुक आयोजना तक से बांग आयोजना तो ची गिदर पिदर पढ़ाओ चुप पे लेते हमको जो और कान पान रे सनाम ची रे लेकिन बाबा जो ची कमी जो कदा हांतर संडा न दो, लेकिन आयोजना ची कना गिदर को पालन होय कना जोम न्यू दा न्यू जोम अचो सनाम रे व्यवस्था आयोजना काम करना अदो उनाते सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा कना आयोजना रे। बताइए किस तरह की स्थिति रहती है यहाँ पे? यहाँ पर बरसात के मौसम में जो पानी जो भर जाता है ना 4-4.5 फीट के आसपास में भर जाता है और यहाँ पर हम लोग पानी हेल के हम लोग को टपना पड़ता है, नाव का व्यवस्था नहीं, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो आप तो यहाँ के मेंबर हैं, आप अपना परिचय बताइए, क्या आप कौन हैं? हम यहाँ का वार्ड मेंबर हैं, वार्ड नंबर 7 से। वार्ड नंबर 7 से। तो क्या आपने प्रयास नहीं किया यहाँ पे इस सड़क के निर्माण के लिए? प्रयास किए, विधायक के पास गए थे, विधायक जी बोले नहीं काम हो जाएगा, सड़क बन जाएगा। 2 बार बोले लगभग, तो बोले कि काम हो जाएगा, तो फिर हो जाएगा। तो हम भी आशा में है, कब करेंगे नहीं करेंगे। मतलब विधायक के पास जाने के बाद भी आप लोगों की बात सुनी नहीं गई? कहाँ अभी तक काम कहाँ हो रहा है अभी तक। तो यहाँ के मुखिया से भी आप लोगों ने बात करी थी? मुखिया से बात किए थे, बोले मुखिया जी बोले कि अच्छा देखते हैं, मतलब तब भी आपकी सुनवाई नहीं हुई। सांसद से आप लोगों ने बात करी है? संसद से बात नहीं की हम लोग।
तो ये सब हमेशा से सड़क ऐसी ही है या फिर बीच में बना और टूट गया? ये हमेशा से ऐसा नहीं है, बीच में भरवाए थे हम लोग, अपना पैसा दे के भरवाए थे, 2-3 फीट भरवाए थे। अच्छा, अपना पैसा, गांव वालों ने अपना पैसा दिया, सरकार की तरफ से ये सड़क का निर्माण कभी नहीं हुआ? कभी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ। अपना पूरा परिचय बताइए। रंजीत कुमार टुटू, वार्ड नंबर 7, झुनी पंचायत, प्रखंड के नगर। धन्यवाद। ज्ञान से विज्ञान तक, समस्या से समाधान तक, सत्ता से सड़क तक, खेत से खलियान तक, मनोरंजन से मैदान तक, सुरक्षा से सम्मान तक, हर छोटी बड़ी खबर का विश्लेषण, सटीक, सार्थक और संजीदा खबरों की दुनिया में 24 घंटे 7 दिन हम आपको दिखाते हैं सच्चाई, सिर्फ सिटीजन वॉइस पर, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज।